मामा को बताया, मैं कहा मामा मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऊपर से मेरी मामा ने मुझे मारा भी है, ठीक है। कहती इस ना बेटा इस बच्चे को ना ज़ाया कर, ऐसे गला दबाती है, ऐसे करके वैसे भाई बंदे की जान ही निकल जाती है। वो अपने शोहर तक को नहीं बख्शती वो लड़की। गला दबाया था इसी बुरी तरह कि ऐसे मेरी हालत से कैसे आवाज़ निकली थी। खुद के रफास हैं कि मैं तुझे मार के जेल जाऊंगी, वैसे नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MN पॉइंट को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनकर यकीनन आप अश्क बहार होंगे। मेरे साथ मौजूद है एक हवा की बेटी जिसकी सगी बहन इसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। यानी कि एक बहन अपनी दूसरी बहन, यानी कि एक माँ के पेट से पैदा होने वाली दो बहनें एक दूसरे की दुश्मन है। दुश्मन किस वजह से बनती है? वजह यह है कि इनका एक प्रॉपर्टी का छोटा सा मामला है, जिस मामले की वजह से सगी बहन अपनी बहन को जान से मारना चाहती है और वो जो प्रॉपर्टी है वो हथियाना चाहती है। बाकी जो मामला है आप खुद मुलाजा फरमाइएगा। लड़की से बात करके जानते हैं कि किस तरह ये सारा मामला पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई असरा। असरा, मुझे बताइएगा कि उम्र कितनी है आपकी? मेरे भाई 25 साल। 25 साल आपकी उम्र है। शादी कितना अरसा पहले हुई थी आपकी? मेरे भाई शादी को 6 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे भाई एक बेटी है। एक बेटी है। एज कितनी है उसकी? 4 साल की है भाई। आप इस वक्त जिस घर में रह रही हैं वो घर किसका है? मेरे बाप का भाई। आपके अपने वालिद का। भाई कितने हैं और बहनें कितनी हैं आपकी? भाई कोई नहीं है, 3 बहनें ही हैं हम। 3 बहनें हैं। और तीनों की ही उसी मकान के लिए लड़ाई है या क्या मामला है, बताया? तीनों की भाई लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी आपी है मेरी बहन, वो अलग हो गई है माशाल्लाह। वो नहीं किसी को बुलाती, वो ही इस लड़की की वजह से अलग हुई है मेरी बहन, इकरा की वजह से। जैसे मेरे साथ लड़ाई होती थी उसकी भी मतलब इसके साथ ऐसी लड़ाई होती थी। वो बेचारी के बच्चे थे माशाल्लाह, ज़ाहिर बात है बच्चों पे असर पड़ता है भाई। अच्छा, उस बहन ने अपनी जान छड़वा ली, वहाँ से चली गई, उसका मामला ख़त्म हो गया। अब जो बहन आपकी आप पर तशद्दुद करती है उसका नाम क्या है और उसकी उम्र कितनी है? उसका नाम भाई इकरा है, उसकी उम्र है तकरीबन 27 साल है। ये जो इकरा है ये शादीशुदा है? जी भाई शादी। कितने बच्चे हैं? उसका एक बेटा है, ये 3 साल का। अच्छा, एक बेटा उसका है, एक बेटा आपका है। आप दोनों सकी बहनें, एक ही बाप एक ही माँ की बेटी हैं? हाँ जी भाई जान। इसके बावजूद वो आप पर तशद्दुद क्यों करती है? वजह क्या है इस चीज़ की? वजह ये है भाई, ठीक है, क्योंकि वो कहती है ये सारा मकान मेरा है, ठीक है ना। माँ इसको पैसे दे, हमने इसको नहीं रखना है। जो आपकी माँ है असरा, वो आपके साथ तामुन करती है या नहीं करती? नहीं करती भाई वो। नाज़रीन, यहाँ पे ये वो मोड़ है जिस मोड़ पे आके मैं कहता हूँ भाई भाई को, बहन बहन को, माँ अपने बच्चों को छोड़ जाती है। बल्कि ये आपके सामने एक मिसाल बैठी है कि एक सगी माँ अपनी बेटी के ख़िलाफ़ है और दूसरी बेटी के हक़ में है, जो कि वो दोनों माँ बेटी मिलकर इसका हक़ हथियाना चाहती हैं। माँ क्या कहती है? माँ किस तरह तशद्दुद करती है? क्या मामला है उसका? भाई माँ भी कुछ भी नहीं करती, ठीक है ना। माँ को प्यार से कहूँगी कि मुझे ना बुलाओ, ठीक है ना। उसके साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या प्लानिंग चलाती है, ठीक है मेरी मम्मा। तो कई अरसे पहले मैंने सुना है, क्योंकि मैंने मामा को बताया, मैं कहा मामा मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऊपर से मेरी मामा ने मुझे मारा भी है, ठीक है। कहती इस ना बेटा इस बच्चे को ना ज़ाया कर दे। मैं कहा मामा क्यों? मैंने कत्तर का, ये कत्तर होता है एक साहब का। अच्छा, आपकी अपनी सगी वालदा ने कहा है कि अपना बच्चा है उसको यानी कि ज़ाया करवा दो? जी भाई, पहले भी 2 बच्चे मेरे फौत हो गए हैं। अब फिर अल्लाह ताला ने मुझे रहमत किया, मामा को बताया, क्योंकि मामा ने भी मुझे मारा, ठीक है, इसी बात से कि बेटा इसको ज़ाया कर दो। वजह क्या? क्यों ज़ाया क्यों करवाना था? वजह भाई ये नहीं पता क्या वजह। मैं कहा मामा मासूम सा बच्चा जो दुनिया भी नहीं आया अभी, हमने किस किस के साथ मिलकर ये मतलब दवाइयाँ भी दी हुई हैं कि असरा को 2 दवाइयाँ कि ताकत की हैं कि ये खा ले कि इसका बच्चा ज़ाया हो जाए, ये खुद ही बढ़ जाए। जब भी मेरे मामा मुझे बोलेगी लड़ाई होगी, बदवा देगी, बच्चे समेत तो मर जा, जा लगा गड्डी थले आके मर जा, कि भाई मेरे सीने में दिल नहीं है कि सकी माँ हो के बस ऐसे करती है। असरा मेरी बहन, मुझे बताएं कि उसकी इकरा की भी माँ है, आपकी भी माँ है, आपसे कोई ख़ास दुश्मनी है? क्यों आपके साथ इस तरह वो कर रही हैं? भाई पहले ऐसी नहीं थी मेरी माँ, सबसे बड़ी आपी की भी दुश्मन बनी हुई है। वो बड़ी आपी इकरा जिसका आपने नाम बताया है, वो क्यों तशद्दुद करती है और तशद्दुद में क्या क्या आपके साथ उसने किया है? ऑन कैमरा बताया ज़रा। भाई उसने ये चाहती है कि ये सारा मकान मेरा हो, ठीक है ना।
और ये वजह है क्योंकि मैंने सेशन कोर्ट में अपने जज साहब के पास ये तालुआ की थी, हुक्म दिया था उन्होंने कि बयान बग्यादी इसने लिखे थे, इसके मियाँ ने भी बग्यादी बयान लिखे थे कि आइंदा के बाद इसके बच्ची को तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके मतलब घर की में गेलू संत में दखल नहीं देखे, जहाँ मर्जी बच्ची जाए आपने टोका टोकी नहीं करनी, क्योंकि इस लड़की फिर मेरे साथ करती है। जब भी जाऊँ रात को लेट हो जाता है बंदा, ये दरवाज़ा खड़काऊँ दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, उसके बाद चाबी मांगू घर की चाबी नहीं देंगे मुझे। तो उसके बाद जिस मकान का ये तनाज़ा है वो कितने मरले पर है? 7 मरले पे भाई। इसमें कितने कमरे हैं? कमरे भाई हमारे 3 थे, सबसे बड़ी आप ही ने एक ले लिया, जो आपको बता रही सबसे बड़ी द्वार कर ली उसने। अब 2 कमरे हैं, जैसे ये है, साथ आने जाने का रास्ता है। मेरे कमरे में इसका सामान पड़ा हुआ है, मैं क्या आप ही ये निकालो, मैंने खुला डुला कमरा करना है, चीज़ें लानी है अपनी, मैं क्यों निकालूँ ये सामान भाई, इसी वजह से झगड़ेगी। मैं कहा चलो ये रास्ता है, ये मुझे बंद करने दो, नहीं करने देगी। ये बच्चों की वजह, मेरे बच्चे को अक्सर लड़ाई होती है, मेरी बच्ची ने उसके बच्चे को मार दिया। मैंने कहा आप ये देखो, इसी वजह मेरे आके भाई इसने गला दबाया, पहले तो ऐसे है, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। मैं जो इकरा है आपकी बड़ी बहन है, उसका करैक्टर कैसा है, क्या उसका निज़ाम है, वो गलत औरत है, आप पर तशद्दुद क्यों करती, क्या मामला क्या है? ये तो अल्लाह माफ़ी दे भाई, मैं जानती ही नहीं हूँ कैसी मेरी बहन है, क्योंकि जहाँ मर्जी जाए मैं पूछा नहीं है कि आप ही कहाँ जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे। मैंने इसको अपने हाल पे छोड़ दिया। पहले इसके साथ मैं अपनी जान बहुत देती थी कि मेरी बहन है, जब से ऊपर ये मेरे साथ जुल्म करने लगी है ना, बहुत बुरी तरीके तरह करती है भाई जुल्म। ये क्या मसलन क्या करती है बताएं? मसला ये भाई इतनी ज़ोर से मारेगी कि बंदा उठ नहीं पड़ता, क्योंकि इसने मेरा गला दबाया था इसी बुरी तरह कि ऐसे मेरी हालत से कैसे आवाज़ निकली, इसलिए खुद के रफास हैं कि मैं तुझे मार के जेल जाऊंगी, वैसे नहीं। वैसे ने मेरे बार फोड़ कर इतनी बुरी तरह मुझे थप्पड़ मारे हैं। जब वो मारती है तो आप भी आगे से हाथ चलाती हैं, माफिया मांगती हैं, आपकी क्या कैफियत? मैं भाई उसके साथ ना कभी माफ़ी मांगी है, मैं तो मारी हूँ जो भी। जब वो आपको मारती है तो आप आगे से हाथ उठाती हैं, भागती हैं, चीखती चलाती हैं? क्या हाथ नहीं उठाती उसके ऊपर, क्योंकि भाई वो माशाल्लाह तगड़ी है, ठीक है हमसे। मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए उसके बाद साइड पे कर दूँगी, कभी थप्पड़ मारूंगी, पर उसने ऐसा गला दबाती है, ऐसे करके वैसे भाई बंदे की जान ही निकल जाती है। वो अपने शोहर तक को नहीं बख्शती वो लड़की। नाज़रीन, चंद अरसा कबल असरा का केस अदालत में फ़ाइल किया गया था, जिसमें जज साहब ने ये ऑर्डर दिया था कि असरा अपना उस मकान में हिस्सा ले सकती है और अकेली रह सकती है, कोई बंदा इसके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। अब उन्होंने तौहीन अदालत करते हुए दोबारा जो है असरा पर तशद्दुद भी शुरू कर दिया, असरा को मारना शुरू कर दिया और उस मकान से निकालना शुरू कर दिया। असरा, इस वक्त मीडिया पर आने का आपका क्या मकसद है? भाई मेरा मकसद ये है, क्योंकि मैंने 155 फ़ोन करती हूँ बड़ा, ठीक है, उधर भी जाती हूँ कि अंकल ये मसला है, मेरे कोई नहीं सुनता, ठीक है। उसके बाद भाई मजबूर हूँ मैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा अपना हिस्सा दें, ठीक है। आगे मुझे मेरी माँ उस घर में नहीं पसंद करती, जो मेरे बाप ने मेरी जगह लगाई थी, पैसे दे, जो भी मेरा जेवर भी इनके पास है, जेवर भी मेरा नहीं देती लड़की। कितना जेवर है? माशाल्लाह भाई है 3-4 तोले, इतना जेवर है। 4 तोले सोना एक अच्छी अमाउंट बनती है। उसका जो इकरा है उसका शोहर क्या करता है? उसका शोहर भाई ये मकानों की डिस्ट्रिक्ट का काम करता है, मेरे ताबू का बेटा उसके पास ये काम करता है। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे भाई फर्नीचर का काम करते हैं, मीरा की कोई। नाज़रीन, ये वो मोड़ है, ये वो मामलात हैं जहाँ पर आकर बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं। असरा का जो शोहर है वो एक मज़दूर है, फर्नीचर का काम करता है, कारपेंटर है। और जो इकरा इसकी दूसरी बड़ी बहन है, उसका जो शोहर है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, स्टेट एडवाइजिंग का काम करता है। यहाँ पर आकर जो असरा है ये कमज़ोर है, और जो इसकी दूसरी बहन है उसको दौलत का नशा है, उसको पैसे की ताकत की हवस है, या जो भी निज़ाम है वो सारा कुछ आपने खुद मुलाहिज़ा फरमाया। इस चीज़ का फ़ैसला आपने करना है, इस चीज़ का फ़ैसला हमारे व्यूवर्स करेंगे कि जो असरा है इसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। असरा अगर अपने हक़ पे है तो आप इनकी अगली वीडियो या आप इनके केस के लिए मुंतज़िर हैं तो आपने नीचे कमेंट ज़रूर करनी। इनके केस से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी। लेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।